चुनाव आयोग की ओर से हिमाचल प्रदेश की एक लोकसभा व 3 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश के 8 जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसमें सोलन, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा में 5 नवंबर तक आचार संहिता लागू रहेगी। इसके साथ ही तबादलों से लेकर नई घोषणाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लग गई है। आचार संहिता लगते ही सीएम जयराम ठाकुर का किन्नौर दौरा भी रद्द हो गया है। शिमला में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालरासु ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि प्रदेश में एक लोकसभा सीट मंडी का उपचुनाव 30 अक्टूबर को होगा। इसी के साथ हिमाचल की 3 विधानसभा सीटों के लिए भी इसी दिन चुनाव होगा। मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी की गई। 1 अक्टूबर को चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर तय की गई है। 11 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। 13 अक्टूबर नामांकन वापसी का दिन होगा। इसके बाद 30 अक्टूबर को मतदान होगा और 2 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। उन्होंने कहा कि कोविड को देखते हुए पूरी एहतियात बरती जाएगी और मतदान केंद्र पर सैनिटाइज की व्यवस्था के साथ ही कोविड नियमों का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार 80 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए पोस्टल बैलेट पेपर की व्यवस्था की गई है। इलेक्शन शेड्यूल ऐसे है हिमाचल के, जो गैजेट नोटिफिकेशन होगा जी 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को गैजेट नोटिफिकेशन होगा जी। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन, अच्छा उस दिन से नॉमिनेशन फाइल कर सकते। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन होगा 8/10 को और डेट फॉर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन का स्क्रूटनी होगी 11/10 को। लास्ट डेट ऑफ विथड्रॉवल है 13/10 को लास्ट डेट ऑफ विथड्रॉवल है। मतदान का तिथि है 30/10 को, मतलब 30/10 सैटरडे को जो पोलिंग होगा। काउंटिंग विल बी ऑन 2 नवंबर, 2 नवंबर को काउंटिंग होगा। जैसे आपको पता है जो हिमाचल में 8 फतेहपुर, 50 अर्की, 65 जुब्बल कोटखाई, इसका 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और ये खाली चल रहा है एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, 2 मंडी का चुनाव होगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज सुबह से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये जो आचार संहिता सुबह से ही लागू हो गया। ये जो इलेक्शन है हम कोविड काल में करी जा रहे हैं, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा जो प्रबंधन बनाया है। पहले ऐसे होता था एक पोलिंग स्टेशन में 1500 तक वोटर्स हो सकते। अब ये कोविड करके इन्होंने इसको 1000 का जो कट ऑफ किया। ये लगभग मंडी सांसदीय क्षेत्र में जो 2113 पोलिंग स्टेशन होगी और पहले थे। और हमने अतिरिक्त ये जो मैंने पहले कहा आपके जो 1500 से हट के 1000 कर दिया, उसमें एडिशनल पोलिंग स्टेशन होंगी 252, मतलब 252 एडिशनल पोलिंग स्टेशन होंगे। सो अभी ये भीड़ ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि हमने 1000 से कम ही मतलब वोटर्स को हमने एक पोलिंग स्टेशन किया, इसलिए लोग आराम से आ सकते। और कोविड प्रोटोकॉल, इसमें लाइन में खड़े होना, सबके जो अंदर आते हैं उनको टेम्परेचर भी चेक किया जाएगी, सैनिटाइजर दी जाएगी। और जो मशीन टच करते वक्त ये डिस्पोजेबल ग्लव्स, वो जो प्लास्टिक का जो ग्लव्स होता है वो एक दी जाएगी, ताकि जो टच करते वक्त वो ग्लव्स पहन के वो टच करेंगे और उसके बाद उसको डिस्पोज करी जाएगी। और एक और इस बार नया एक और सुविधा भी लाया इलेक्शन कमीशन ने, उसमें जो 80+ जो मतदाता 80+ होंगे, जो उनके एज, वो पोस्टल बैलेट फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। वो मतलब इससे ऑप्शनल है। और डिसेबल्ड वोटर, PWD वोटर कहते हैं, फिजिकली आई मीन हैंडीकैप्ड, उनको भी पोस्टल बैलेट दी जाएगी। और पहले जनरली जो सर्विस वोटर्स है, जो आर्मी में काम करते हैं, उनको ही दी जाते हैं पोस्टल बैलेट फैसिलिटी। इस बार जो 80+ वोटर, हैंडीकैप्ड लोग और जो एसेंशियल सर्विस में जुड़े होंगे, जैसे कोई डॉक्टर्स हो या कोई आप ऐसे कोई HRTC के ड्राइवर हो, ये बिजली बोर्ड के एम्प्लॉई, वो उस दिन पोस्टल बैलेट के जरिए अपने वोट देना चाहिए। वो फैसिलिटी भी इस बार दी जाएगी। और हमारा जो प्रिपरेशन है, जो प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन है, लगभग सारे हमने कर चुके हैं।